मैं इस वक्त 24 बरस की थी। ये वो उम्र है जिसमें लोग बाहर से तुम्हें बालिग कहकर जिम्मेदारियां थमा देते हैं, लेकिन अंदर तुम अभी भी बहुत सारे सवालों के साथ घूम रही होती हो। मैं ना तो मासूम स्कूल की लड़की रही थी, न ही थकी हुई शादीशुदा औरत थी। मैं दरमियान में थी, जिस्म पूरी तरह जागा हुआ, जहन अभी भी अपनी समत तलाश करता हुआ, और दिल हमेशा की तरह सबसे पीछे चलता हुआ। मैं दिल्ली के एक फ्लैट में अकेली रहती थी। छोटा सा अपार्टमेंट, एक बड़ी खिड़की जिससे शहर की रोशनी अंदर आती थी, और इस रोशनी के बावजूद मेरे अंदर की कुछ जगहें हमेशा अंधेरे में रहती थी। बाहर से देखो तो मैं एक नॉर्मल लड़की थी, जॉब, मेट्रो, मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्त। मगर अंदर से मैं अपने आप से लड़ती हुई एक औरत थी जो खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं खुद को आईने में देखती तो साफ समझ में आता कि मैं नजर आने वाली लड़की हूँ, ना बहुत ज्यादा पुतली, ना बहुत भारी। मेरे वजूद में एक तवाज़ुन था। मेरे कंधे मजबूत थे, कमर में हल्का सा खम, चाल में ठहराव, और आंखों में वो अटका हुआ सवाल के लोग मुझे सिर्फ देखते हैं या समझने की भी कोशिश करते हैं। मेरी उम्र 24 थी, और इस उम्र में जिस्म सिर्फ मौजूद नहीं होता, वो जवाब मांगता है। मेरी जिल्द पर हाथ नहीं थे, मगर फिर भी मैं अपनी जिल्द को महसूस करती थी, जैसे खुद अपना लम्स खुद को याद दिला रहा हो कि तुम जिंदा हो, सिर्फ चलती फुरती मशीन नहीं। मुझे तस्लीम करने में अब कोई शर्मिंदगी नहीं कि मेरे अंदर सेक्सुअल जज्बे थे। मैं इंसान थी, लकड़ी नहीं। मैं रात को थक कर बिस्तर पर गिरती थी और जहन में सब कुछ बंद करने की कोशिश करती थी, मगर जिस्म को आसानी से बंद नहीं किया जा सकता। कभी कोई याद, कभी कोई ख्याल, कभी किसी की आंखों का तस्वुर, कभी किसी का जुमला, सब कुछ मिलकर एक ऐसी बेनाम सी तलब बना देते थे जिसे हम जुबान नहीं देते, बस अंदर कहीं दबा कर रखते हैं। मुझे बचपन से सिखाया गया था कि अच्छी लड़की वो है जो खामोश हो, जो ज्यादा सवाल ना करे, जो अपनी ख्वाहिशों को कुर्बानी के नीचे दफन कर दे। जब मैं बड़ी हुई तो ये जुमले बदल गए, मगर मतलब नहीं बदला। अब कहा जाता था समझीदार लड़की वो है जो लिमिट जानती हो, जो कंट्रोल में रहे, जो अपने आप को सेफ रखे। मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर अंदर से मैं खुद से झूठ बोल रही थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे देखे, महसूस करे, मुझे चने हो, मगर सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, मुकम्मल वजूद के लिए। वो मेरी जिंदगी में ऐसे आया जैसे कोई खिड़की अचानक अंदर तक ताजा हुआ भर दे। वो मेरे ऑफिस में नया आया था, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। इस दिन मैं बेखुसूस थकी हुई थी, बालों को बस जल्दी से बांध कर आई थी, मेकअप भी कम, कपड़े भी बहुत सादा। मुझे लगा मैं आज बिल्कुल एवरेज लग रही हूँ, लेकिन वो पहली मीटिंग में ही मुझे बहुत गौर से देख रहा था, बेअदबी से नहीं, तजस्सुस से। इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो किसी को देखते हुए सिर्फ चेहरा नहीं देखता था, जैसे पूरा जुमला पढ़ रहा हो। मैंने खुद को कंबाइन फीलिंग में पाया, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा अवेयर और थोड़ा सा अलाइव। इसने बात बड़े सुकून से की, ना फ्लर्टिंग, ना ओवर स्माइलिंग, बस एक स्टडी सा रवैया। लेकिन मैं जानती थी कि यह आम इंटरेक्शन नहीं है, मेरे अंदर कुछ बदला था। अगले चंद हफ्तों में हमारा इंटरेक्शन बढ़ने लगा, कभी मीटिंग रूम में, कभी कॉफी मशीन के पास, कभी किसी कैजुअल ग्रुप चैट में। वो बात करते हुए मेरी आंखों में देखता था, और मैं पहली बार ये महसूस कर रही थी कि कोई मेरी बात सुन रहा है, सिर्फ मेरा चेहरा नहीं देख रहा। ये एहसास इतना नया और इतना भारी था कि मैं खुद से झुंझला भी जाती और सीक्रेटली खुश भी होती। एक दिन उसने कैजुअली पूछा, तुम्हारी एज क्या है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, 24। क्यों? वो बोला, हाँ, अंदाजा हो रहा था। ये वो उम्र है जब आदमी खुद को सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है और बाहर से सबसे कॉन्फिडेंट भी लगता है। मैंने हल्का सा हंसने की कोशिश की, मगर अंदर से मैं पूरी तरह एक्सपोज हो गई थी। ये पहली बार था कि किसी ने मेरे अंदर चलने वाले सवालात को लफ्जों में बयान किया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें लंबी होने लगी।
ऑफिस के बाद मैसेजेस, रात को हल्की लंबी चैट्स, फिर कभी कभी वॉइस नोट्स। मैं किसी और को बता नहीं रही थी, मगर हकीकत ये थी कि मैं उसका इंतजार करने लगी थी। फोन की स्क्रीन पर इसका नाम आ जाता तो दिल की रफ्तार बदल जाती, सांसों में बेचैनी और अजीब सी खुशी मिलकर एक नया सा एहसास बना देते। मैं ये भी जानती थी कि मेरे अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन जाग रही है। इसकी आवाज, इसका अंदाज, इसका मेरे करीब आकर बात करना, हता कि इसके बिहियों में आने वाली हल्की सी जेजे कभी मुझे मुतासिर करती थी। मैंने कभी खुद से पहले इतनी साफ बात नहीं की थी, मगर अब मैं मानने लगी कि हाँ, मैं इसे चाहती हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसके करीब महसूस करना चाहती हूँ। एक शाम हम दोनों ऑफिस के बाद बाहर कॉफी पीने गए। ये पहली बार था कि हम ऑफिशियल सेटिंग से बाहर थे। बैठने की जगह थोड़ी सी करीब थी, मेज छोटी और फासला इतना कि अगर कोई हाथ हरकत करे तो दूसरा नोटिस कर ले। मैं अपनी बातों पर फोकस कर रही थी, मगर मुझे शिद्दत से अपने जिस्म की अवेयरनेस थी। मेरा हाथ मेज पर रखा था, वो करीब आया और एक लम्हे को उसकी उंगली मेरे हाथ से हल्के से टच हुई। ये एक्सीडेंट था, मगर मेरे लिए नहीं। मेरे अंदर कुछ लर्जा, जैसे कोई सुई हुई नदी में पत्थर गिर जाए। इस लम्हे मैंने समझा कि सेक्सुअल जज्बा सिर्फ बेडरूम से मुताल्लिक चीज नहीं, ये तो वो कैफियत है जो एक हल्के से लम्स, एक नजर, एक वक्फे, एक सांस में भी पैदा हो जाती है। मसला जज्बे का नहीं, मसला इसकी समत का है। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लॉन्ग वॉक, कभी कार में बैठकर देर तक बातें, कभी पुरसुकून जगह पर चाय। वो बहुत ज्यादा फिजिकल नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी खुद ही एक फिजिकल असर रखती थी। वो मेरे बालों पर नहीं हाथ रखता था, मगर उसकी नजर मेरे चेहरे से नीचे जाती है तो मैं खुद ही सीधी होकर बैठ जाती, अपने कपड़े ठीक कर लेती, सांस रेगुलेट करने की कोशिश करती। मैं पहली बार अपने जिस्म को ऐसे परसीव कर रही थी जैसे वो मेरे लिए भी अट्रैक्टिव हो, ना कि सिर्फ दूसरों के लिए। एक रात इसने मुझसे कहा, तुम्हें पता है, तुम चलती हो तो लगता है तुम्हें खुद अपने वजूद का पूरा एहसास है। मैंने हंस कर कहा, और फिर भी अंदर मैं खुद को रोज क्वेश्चन करती हूँ। वो बोला, शायद यही तुम्हारी कशिश है। एतमाद और कॉन्फ्लिक्ट दोनों साथ चल रहे हैं। मैं इस जुमले को कई दिन सोचती रही। वाकई में अंदर से कॉन्फ्लिक्ट थी। मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ और करीब जाऊं, इसके साथ अपना वक्त, अपनी कमजोरियां, हता कि अपनी फिजिकल ख्वाहिशें शेयर करूं। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मैं किसी की हैबिट नहीं बनना चाहती, किसी की एम्प्टीनेस फिल करने का टूल नहीं बनना चाहती। वक्त गुजरा, हम बहुत करीब आ गए, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, और हद तक जिसे मैं किनारे पर खड़ा होना कह सकती हूँ। हमने बहुत सी हदें छुई, मगर सब कुछ मैं अपनी मर्जी और होश में कर रही थी। फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक खौफ था। अगर कल ये सब खत्म हो गया तो, अगर वो चला गया तो क्या बचेगा। एक शाम वो बहुत खामोश था। हम कार में बैठे थे, शहर की लाइट बाहर बह रही थी, अंदर अजीब सा सुकून था। इसने अचानक कहा, कभी कभी सोचता हूँ हम दोनों किस तरफ जा रहे हैं। ये वो सवाल था जो मैं खुद से पूछती रही थी, मगर बुलंद आवाज में सुनकर मैं थोड़ा सहम गई। मैंने आहिस्ता से कहा, शायद हम वहां जा रहे हैं जहां तो हमें खुद को मान लेने की जरूरत है, खुद को रोक लेने की। इसने गहरी सांस ली, मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। ये लम्स पहले वाले लिम्सों से मुख्तलिफ था। अब इसमें प्योर कशिश के साथ साथ एक किस्म की ओन करने की नियत भी थी, अधूरा सा क्लेम, आधा सा हक। इसी लम्हे मेरे अंदर की औरत पूरी तरह जाग गई। मैंने अचानक बहुत वाज़े देख लिया कि अगर मैं अभी नहीं रुकी तो मैं अपनी ख्वाहिश के नाम पर अपने इख्तियार से हाथ धो बैठूंगी। मैं इसके साथ रहना चाहती थी, मगर मैं खुद को इसके हवाले नहीं करना चाहती थी, इस लेवल पर कि मेरी कीमत इसके आने आना आने पर डिपेंड करे। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ इसके हाथ के नीचे से निकाल लिया। वो चौंका, थोड़ा सा हेट भी हुआ, शायद कंफ्यूज भी। मैंने खामोशी तोड़ी और कहा,
मैं तुम्हें चाहती हूँ, ये मैं झूठ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ये भी सच है। लेकिन मैं अपने आप को खोकर नहीं रह सकती। मैं ये नहीं चाहती कि मैं सिर्फ तुम्हारी रातों की आदत बन जाऊं, तुम्हारी दिन की जिम्मेदारी नहीं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम मुझे कम समझ रही हो। मैंने सर हिलाया। नहीं, अब पहली बार शायद खुद को ज्यादा समझ रही हूँ। वो रात हमारे रिश्ते के लिए टर्निंग पॉइंट थी। हमने ना तो ड्रामाई झगड़ा किया, ना ड्रामेटिक ब्रेकअप। हमने बस थोड़ा सा डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया। मैसेजेस कम, कॉल्स कम, मुलाकातें रहे। कुछ हफ्तों में वो मेरे जिंदगी से धीरे धीरे फेड हो गया। कुछ दिन मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। कमरा खाली, चैट स्क्रीन खाली, नोटिफिकेशन साइलेंट। मेरे अंदर की सेक्सुअल और इमोशनल भूख एक साथ जाग रही थी और मैंने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए था? फिर एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी हुई। मैंने खुद को सर से पांव तक देखा। मेरा जिस्म वही था, मेरी उम्र वही, मेरी ख्वाहिशें वही। बस एक फर्क था। अब मुझे मालूम था कि ये सब सिर्फ मेरा है, किसी और का हक नहीं जब तक मैं खुद ना दूं। मैंने खुद से साफ लफ्जों में कहा, तुमने गुनाह नहीं किया था, तुमने सिर्फ चाहा था। और अब तुम खुद को इस चाहत में गुम ना करने का फैसला कर रही हो। ये कमजोरी नहीं, यही असल ताकत है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने दिन वापस अपने लिए जीना शुरू किए। काम पर फोकस, अपने शौक, अपनी किताबें, अपनी लंबी वॉक्स। मैंने खुद को फिजिकल अट्रैक्शन से नफरत करना नहीं सिखाया, बल्कि ये सिखाया कि सेक्सुअल जज्बा कोई दुश्मन नहीं। वो तब खतरनाक होता है जब तुम उसे स्टीयरिंग दे दो और खुद पिछली सीट पर बैठ जाओ। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि मैं वाकई बदल गई हूँ। अब अगर कोई मर्द मुझे देखता था, बात करता था, मुतासिर होता था, तो मैं सिर्फ उसकी नजर से डिफाइन नहीं होती थी। मैं जानती थी कि मैं अट्रैक्टिव हूँ। मैं जानती थी कि मेरे अंदर सेक्सुअल एनर्जी भी है। मगर अब ये सब मेरे इख्तियार में था, मैं उनके कब्जे में नहीं थी। 24 साल की उम्र में ये सीखना आसान नहीं होता। इसके लिए तुम्हें कुछ रातें रोना पड़ती हैं, कुछ दिन खुद को गलत समझना पड़ता है, और सबसे बड़ा काम ये करना पड़ता है कि तुम खुद को विक्टिम नहीं, लर्नर समझो। आज अगर मैं अपनी जवानी को वापस देखूं, तो मैं उसे शर्मिंदगी के साथ नहीं, शुक्र के साथ देखती हूँ। मैंने चाहा, मैं गिरी, मैं उठी, मैं बदली, मगर सबसे अहम ये कि मैंने खुद को गुम नहीं होने दिया। अगर आज कोई मेरे करीब आता है, तो वो मेरी कमी पूरी करने नहीं आता, वो मेरे साथ चलने आता है। और ये फैसला कि उसे कितनी जगह देनी है, ये अब मैं करती हूँ, कोई और नहीं। यही फर्क है नौजवान, अंधी ख्वाहिश और बालिग, बाशऊर औरत के सेक्सुअल इख्तियार में। मैं अब भी वही 24 साला लड़की हूँ, जिस्म जागता है, दिल धड़कता है, ज़हन सवाल करता है। लेकिन अब एक चीज वाज़ेह है, मैं अपनी ख्वाहिश की मालिक हूँ, इसकी गुलाम नहीं।